वाह क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आप ज़रूर हैरान होंगे और जिनके बारे आप पहले से न जानते होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। चलो चलो चलो। 1945 में जंग अजीम दोम में अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए। इन बमों की वजह से 2,60,000 लोग मरे और जो जख्मी और मजदूर हुए वो अलहदा थे। इसके अलावा जो नुकसान जापान को उठाना पड़ा वो भी अलग रहा। इस जैसा होलनाक मंजर इंसानियत ने पहले कभी न देखा था। मगर दोस्तों, कैसा लगेगा अगर ये कहा जाए कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इन 2 शहरों पर आने वाली क़ियामत अपनी आंखों से देखी और फिर भी दोनों एटॉमिक बम से ज़िंदा बच गए। तो 70 के करीब लोगों के बारे कहा जाता है कि वो इस वक्त इन शहरों में मौजूद थे, मगर कोई मजबूत दलील नहीं है। अलबत्ता यामागुची एक ऐसा इंसान था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले बॉम्ब्स के वक्त वहीं मौजूद था और इसके बावजूद सर्वाइव कर गया। 2014 में जापानी गवर्नमेंट ने इसे सरकारी तौर पर डिक्लेयर भी कर दिया। यामागुची नेवी का एक इंजीनियर था जो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से 3 माह की बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा में मौजूद था। 6 अगस्त 1945 उसकी इस ट्रिप का आखिरी दिन था। वो अपने इस आखिरी दिन पर अपने साथियों की तरह अपनी फैमिली से मिलने के बारे सोच रहा था। यही वो दिन था जब 8:15 पर यामागुची ने आसमान पर अमेरिकी B-29 बॉम्बर त्यारा देखा जिसने एटम बम गिराया। इस बम की वजह से इतनी रोशनी और हरारत खर्च हुई कि आसमान भी चंदिया गया और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यामागुची के पास इस कान फाड़ने वाली आवाज़ से पहले इतना वक्त था कि उसने जल्दी से करीबी गड्ढे में छलांग लगा दी। इस तरह यामागुची मरने से तो बच गया। अलबत्ता जो शॉक वेव्स पैदा हुई उसकी वजह से वो किसी तिनके की तरह हवा में मुअल्लक हुआ और बमर की तरह घूमने लगा। काफ़ी दूर आलू के खेत में जा गिरा। इससे उसे काफ़ी जख्म आया और जिस्म भी झुलस गया। यहाँ से बचकर 7 अगस्त को वो एक ट्रेन जो उस वक्त भी ऑपरेटिंग थी के ज़रिए नागासाकी पहुँचा। अपनी फैमिली से मिलने के बाद 9 अगस्त को वो नागासाकी में मित्सुबिशी के ऑफिस पहुँच गया। हाँ, वो अपने साथियों को हिरोशिमा पर आई क़यामत का बता ही रहा था कि इस दौरान एक और एटम बम ब्लास्ट हुआ। इस तरफ भयानक मंजर बर्पा हुआ और इमारतें ज़मीन बोस होने लगी। इस ऑफिस की इमारत भी गिर गई और बहुत से लोग नीचे दबकर मर गए। अलबत्ता यामागुची का किस्मत ने फिर साथ दिया और चंद जख्मों के साथ वो बच गया। बिलाखिर 2009 में उसे जापानी गवर्नमेंट ने ट्वाइस बॉम्ब्ड पर्सन का खिताब दिया और 2010 में 93 साल की उम्र में मैदे के कैंसर की वजह से यामागुची इस दुनिया से कूच कर गया। दोस्तों, आप में से परिंदों का कौन शौकीन है और घर में परिंदे पाल रखे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? यकीनन आप बहुत से खूबसूरत परिंदे देखे होंगे और कुदरत की तख्लीक पर रश्क आया होगा। तो चलिए हम भी आपको एक ऐसा परिंदा दिखाते हैं जो पहली नज़र में देखने पर एक इंसेक्ट लगता है। अच्छा जी, ये है बी हमिंगबर्ड जो दुनिया में सबसे छोटे परिंदे का एजाज़ रखता है। बी हमिंगबर्ड चारों तरफ हत्ता के ऊपर और नीचे भी मूव कर सकते हैं और अपने परों को 1 सेकंड में 80 दफ़ा फड़फड़ाता है। इसके दिल की धड़कन भी छोटे बड़े तमाम जानवरों से ज़्यादा तेज़ है जो कि 1 मिनट में 1260 दफ़ा धड़कती है। फीमेल का साइज़ 2.4 इंच जबकि मेल का साइज़ 2.2 इंच तक होता है। नन्हा ये परिंदा क्यूबा का रहायशी है और ज़्यादातर घने जंगलों में पाया जाता है। बी हमिंगबर्ड की खुराक फूलों के नेक्टर से हैं। अलबत्ता ये इंसेक्ट भी खाता है और ये परिंदा 40 से 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। जनूबी अमेरिका से करीबन 3700 किलोमीटर मगरिब में ईस्टर आइलैंड के नाम से एक जजीरा मौजूद है जिस पर करीबन 900 पत्थर के मुजस्मे खड़े हैं। जिसमें जिन्हें मुआई कहा जाता है। इनका आधा हिस्सा ज़मीन से बाहर जबकि बकिया हिस्सा ज़मीन के अंदर नस्ब है। औसतन का 13 फीट और वज़न 14 टन तक है। इन मुवाई मुजस्मों के बारे में मशहूर है कि इन्हें रापा नुई लोगों ने तराशा था जो इस जजीरे के हमसाए जजीरे पर रहते थे जो इससे 1770 किलोमीटर दूर है। इनको तराशने का मकसद और कब तराशे गए किसी को मालूम नहीं क्योंकि ना तो इनके बारे कोई तारीखी सबूत मिलता है और ना ही इन पर कुछ लिखा है। ख्याल किया जाता है इन्हें 800 से 1200 ईस्वी के दरमियान तराशा गया और रापा नुई लोग अपने बुजुर्गों और बड़ों की यादगार के तौर पर इन्हें तराशते थे। बाद में नामालूम वजह की बना पर इस जजीरे से तमाम दरख्त ख़त्म हो गए और यूं ज़मीनी कटाव की वजह से यह जजीरा बंजर और गैर आबाद हो गया। 1722 में जब यूरोपी यहाँ पहुँचे तो चंद एक बाशिंदों के अलावा यह जजीरा खाली था। इस जजीरे पर पाए गए मुवाई मुजस्मे आतिश फशानी चट्टानों से बनाए गए। अलबत्ता इतने वज़नी मुजस्मों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लाया गया या नस्ब किया गया इस बारे तारीख खामोश है। दोस्तों, डिज़नी के इन तमाम किरदारों में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? नहीं समझ पाए? नहीं। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप ज़रा गौर करें तो इन तमाम किरदारों के हाथ पर ग्लव्स पहने हुए हैं। हालांकि इन तमाम किरदारों की अपनी शक्ल और पहचान है मगर इनके हाथ और ग्लव्स एक जैसे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पता नहीं।
वॉल्ट डिज्नी के मुताबिक इसकी वजह एक्चुअली एनिमेशन को सिंपल रखना है। एनिमेशन के दौरान अगर चूहों या दीगर किरदारों को उनके असली हाथों के साथ दिखाया जाए तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता और भद्दे से लगते हैं। इसके अलावा इनको एनिमेट करना भी आसान और कम वक्त में हो जाता है। अलबत्ता 1957 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वॉल्ट डिज्नी ने बयान दिया कि उनका मकसद इन किरदारों को ज़्यादा इंसानी शक्ल में दिखाना होता है, जो इंसानों की तरह बोलचाल और चल फिर सकते हैं, मगर इतने छोटे किरदारों को 5 उंगलियों के साथ दिखाना अजीब सा लगता है, सो इनको ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।